तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथ साथ जो भी मेरे साथ जुड़े हैं सरकारी नौकरी विद राहुल ने कि मैं आप दोनों चैनलों को एक जगह शेयर कर दीजिएगा। आज है बृहस्पतिवार था, आज हिंदी का टारगेट टेस्ट लेके आया था मैं। 100 नंबर की हिंदी का मैं आप लोगों के बीच टारगेट टेस्ट लेके आ रखा हूँ। ठीक है, तो आराम से पढ़ेगा। आजकल कई दोस्तों को देख रहा मैं, कई लोग हताश हो रखे हैं, थोड़ा आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हो। आपका दौर अच्छा है पर थोड़ा से परेशान हो जा रहे हैं आप लोग। आप लोग के लिए केवल एक ही बात करूँगा मैं, पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है। ये लड़ाई तुम्हारी खुद से है, इसे समझना भी तुम्ही को है। जितना खुद से मेहनत करके आओगे, जितना खुद पे विश्वास रखोगे, उतना तुम मेरिट में उतना ऊपर जाओगे। तो ठीक है, तो चलिए श्री ग्रेड्स करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट था यूं करो, आराम से, कोई नहीं, दोबारा शुरू करेंगे। रुको, पेपर है आपका, तो मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए क्या करूं कि कल तो मैंने प्रीवियस ईयर का डाल दिया, आज हिंदी का डाल दिया। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप लोगों का जो टारगेट होगा, कल करंट का, थोड़ा रीजनिंग का आप लोग के बीच लाऊंगा, कंप्यूटर भी लेकर आऊँगा। साथ साथ जो भी देख रहे हैं, तो आज शायद प्रमोद सर आपके बीच लाइव में जुड़ेंगे। थोड़ा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जिनकी ट्रिकों के साथ वो जुड़ेंगे। थोड़ा उनका काउंट द फिगर और थोड़ा वो वाली सीरीज वाली चैप्टर और थोड़ा आपका कैलेंडर देख लेना। शायद प्रमोद सर बेस्ट हैं इस चीज़ में, आप लोग उस चीज़ का भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ मैं, धर्मपुर में बैच शुरू हो रहा। शिखर एकेडमी की धर्मपुर ब्रांच है, वहाँ पे 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा। जो भी पुलिस कांस्टेबल वाले लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप धर्मपुर की ओर रुझान कीजिएगा। जिन लोगों का करणपुर पास पड़ता है, तो करणपुर में 10 तारीख से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे बैच हो रहे हैं। बाकी पूरे उत्तराखंड से जो भी लोग मेरे को देख रहा है, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम पीरियड पर आबकारी हो, एसआई हो, चाहे बंदी रक्षक का आपका पेपर हो, तो आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो 10 तारीख से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, श्री गणेश कर रहा हूँ मैं आज के प्रैक्टिस सेट का। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, हिंदी का सही विकास क्रम क्या होगा। मतलब आपको बताना था हिंदी में जो विकास का क्रम रहा है, वो किस प्रकार से आपका हिंदी का विकास क्रम रहा है। ठीक, तो देखिएगा, आपको पता है जो हिंदी भाषा की शुरुआत होती, हिंदी भाषा की शुरुआत आपके कहाँ से हुई थी? सबसे पहले आपका संस्कृत से हुई थी। संस्कृत के बाद आपका बौद्ध धर्म के टाइम पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अपभ्रंश और हिंदी के बीच अववट आई थी। ठीक है, अववट के साथ साथ प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी के साथ साथ आपका जो नहीं आएगी, जो मानक भाषा इस टाइम, वह आपका खड़ी बोली। तो यहाँ तक हिंदी भाषा का आप विकास रखोगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होना था। संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अववट, हिंदी, प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी और फिर कहाँ पे खड़ी बोली तक। ये आपका हिंदी भाषा का एकदम विकास का क्रम रहेगा। ठीक है, जो भी लोग जुड़े हैं थोड़ा शेयर कर दीजिएगा फटक से, सब लोगों को जोड़ेगा आज। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है। अगर आप देवनागरी की लिपि को देखोगे, तो देवनागरी लिपि आप पे जो लिपि मिलती है आपकी देवनागरी, वो मिलती है आपकी अक्षरात्मक लिपि मिलती है। ऑप्शन बी सीधा सीधा, कभी ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे वर्ण है तो वर्णात्मक होगी। पिछली बार क्वेश्चन आया था ये, उस टाइम में वर्णात्मक मार्क आया था। हम सोचते थे हिंदी में वर्ण होते तो वर्णात्मक। देवनागरी जो लिपि लिखी जाती है अक्षरों में लिखी जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अक्षरात्मक लिपि आपकी देवनागरी लिपि होती है। फटक से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 क्वेश्चन आज थोड़ा जल्दी में देखिए। देवनागरी लिपि का जो विकास का क्रम है, वो कहाँ से कहाँ तक रहा है। देवनागरी की लिपि का जो विकास का क्रम रहा है, वो आपको बताना था कहाँ से कहाँ तक चला था। सबसे पहले आपकी कौन सी लिपि आई थी। आपने देखो ज़्यादातर आपकी जहाँ से लिपियों की विकास हुआ, भारत में जो लिपियों का विकास माना जाता, वो माना जाता आपका ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर सिद्ध मातृका, फिर कुटिला, फिर नागरी और वहाँ से देवनागरी। आपका ऑप्शन सी एकदम सही बैठना था। जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है, उनका आंसर एकदम बिल्कुल सही जाना था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको देखूं, कभी आप यहाँ पे फंस जाते हो, तो आप ट्रिकी भी चल सकते हो। ऐसा नहीं कि जरूरी कि रटना ही रटना है। जैसे हम चलते तो हम तो ऐसे चलते थे, बक्सा कनाडा लिखते थे।
हम तो इसी फॉर्मेट में याद करते थे, जैसे जब मेरे दोस्त थे तो दोस्त लोग कहते थे ऐसा कर ले यार, बक्सा कनाडा लिख। ब से ब्राह्मी, ग से गुप्त, स से सिद्ध मातृका, क से कुटिला, न से नागरी, ड से देवनागरी। तो ये क्रम बनता हमारा बक्सा कनाडा के नाम से, हम इसे सीधा सीधा लिख लेते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। इसके साथ साथ अगला देखना, अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, क्वेश्चन क्या बनना आपका, ऐसे कौन से वर्ण हैं जो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन और लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं। आपका आज का जो शुरू का पोर्शन है हिंदी में जो उठा रखा, ये छोटी वाली एनसीईआरटी से मैंने उठा रखा। ठीक है, तो बताइएगा फटक से आपका कौन कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो आपका उच्चारण की दृष्टि से तो आपका स्वर है, लेकिन लेखन की दृष्टि से आपका क्या, लेखन की दृष्टि से स्वर है, उच्चारण की दृष्टि से आपका व्यंजन है। ठीक है, आपका आ रहा है बक्सा कनाडा कह रहा है कोई, परदेसी सी कह रहे हैं। ठीक है, आपका जो अंग और अ होते हैं, या आप इन्हें क्या कहते हैं, अयोग वाहक जो आपके स्वर होते हैं, यही स्वर क्या होते हैं, उच्चारण के आधार पर आपके होते हैं व्यंजन, लेखन के आधार पर आपके होते हैं स्वर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधे सीधे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपने देखा विश्व हिंदी दिवस, आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको पता 14 सितंबर को मनाया जाता। ऑप्शन सी आना, प्रथम विश्व हिंदी दिवस 2005 में मनाएगा। ना 2006 मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइम 2006 में भारत में पहली बार क्या मना था, विश्व हिंदी दिवस मना था, जबकि प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। आपका बिल्कुल सही था। जो गलत था तो आपका ऑप्शन सी आपका क्या होना था, बिल्कुल गलत होना था। बढ़िएगा, फटक से देखना, 100 क्वेश्चन आज थोड़ा जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आपने देखी शॉर्ट सैनी अपभ्रंश, सॉफ्ट सैनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है, और पश्चिमी हिंदी से आपकी 5 बोलियां निकली। एक निकली आपकी बुंदेली, कौरवी, जैसे आप किस नाम से जानते, खड़ी बोली के नाम से जानोगे। तीसरा कन्नौजी, एक आएगी आपकी ब्रज, और एक आएगी आपकी बांगरू और हरियाणा। 3 की 3 भाषाएं आपकी थी, इसलिए आपका ऑप्शन डी बनना था। वैसे ही आपकी पूर्वी हिंदी भी आती, कहता पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो आप याद रखते पूर्वी हिंदी से जो भाषाएं आता आपका ए, बी और सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, आपकी किसकी आती, पूर्वी हिंदी शाखा से निकलती। क्वेश्चन सीधा बढ़ेगा, क्या कह रहा, शब्दकोश में अक्षरों का स्थान किसके बाद आएगा। आपको बताना था जो स्रो आता है, स्रो का स्थान शब्दकोश में किसके बाद आएगा। तो आपको पता है स्रो, जो स्रो बनता है वैसे देखना संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन स्रो किसके योग से बना है, सौ हलंत प्लस रो। तो हमेशा जो स्रो का स्थान आएगा वो 100 की बात आएगा, वो भी कैसा 100, तालिबे 100। ठीक है, तालिबे 100 के बाद आपको क्या आना था, स्रो का स्थान। ऐसे ही आपका आता है अक्षो आता है, ऐसे ही आपका आएगा अक्षो। अक्षो आप क्या कहते हैं, क हलंत प्लस श। ठीक है, अगर आएगा अक्षो का उच्चारण स्थान कहां से आता है, तो आप सीधा कहते हैं क के बाद। ऐसे त्र आता, आप कहते, सॉरी त्र आता, आप कहते तो हलंत प्लस रो, कहेगा त्र, त्रिलोक वाला त्र। त्र का उच्चारण कहां से आएगा, तो आप कहोगे तो के बाद आपका त्र का उच्चारण बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण आपको पता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, आपका अघोष वर्ण होता। आपको बताना था घोषत्व के आधार पर कौन सा आपका अघोष वर्ण नहीं है। पहले देखना 100 आपके क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, जबकि आपका ह क्या होता है, सघोष होता है। एक चीज तो आपको पता है, क पहला वर्ग है, तो थ भी क्या दूसरा वर्ग है, दोनों आपके क्या अघोष हैं। साथ साथ आपका 100 वर्ग भी क्या आपका अघोष होता, जो नहीं होता तो सघोष होता, तो कौन ह आपका क्या होना था, सघोष होना था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। 100 आपका क्या अघोष होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं। आपको पता है इन्हें ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है या ओपन होता है, इन्हें क्या कहते हैं आप, तो इन्हें आप कहते हैं ओपन। जिनमें होगा आप कहोगे विविर्त, ऑप्शन ए विविर्त। ठीक है, विविर्त, और विविर्त आपका होता आ, आप कहते हैं ना आ, तो आपका क्या पूरा मुख खुले तो आपका विविर्त। ऐसे ही एक संवृत होता है, संवृत मतलब जहां पे ओंठों पे आपका क्या समान गोला बोलता है। जैसे आप कहते हैं ई, उ और उ, आपके क्या होते हैं संवृत होते हैं, जिसमें समान गोला होता है। ऐसे तो अर्ध संवृत, जहां पे थोड़ा आधा सा गोला बनता है आपका। अर्ध संवृत में आप रखोगे 7 9, मतलब ए और ओ आपके क्या होता है
अर्ध समित होते हैं, बाकी जितने बच जाते हैं आपके वो अर्ध विवृत हो जाते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन अगला आना, अगला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा, पश्च स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका पश्च स्वर का उदाहरण है। तो पश्च स्वर में आप देखोगे, पहले देखना आप सबसे बीच में लिखते हैं मध्य स्वर आपका अ आता है, फिर आपका पश्च स्वर क्या आता है, आ आता है, फिर आपका ई, फिर आपका उ, फिर आपका ए, आई, और इधर आता आपका ओ और ओ, ये आपका बनता है। तो आपको पता है ओ से जितने इधर वो पश्च होते हैं, जितने इधर वो क्या होता है, अग्रस्वर होता है। ठीक है, पहला हमारा ये ट्रिक होता था याद करने का, लेकिन एक दिन एक दोस्त मिला मेरे को, अच्छा सा दोस्त, उसने मेरे को कहा इतना भी क्यों पढ़ रहा आप देखोगे जिसमें अ की आकृति मिल रही, जैसे अ से जो आकृति से जो मिलते जुलते, जैसे आ था, ऊ में भी अ की आकृति मिल रही है और ओ में भी अ की आकृति मिल रही है, कहा वो सारे पश्च होते हैं। जिसमें अ को छोड़ के जिसमें अ की आकृति मिलती है वो सारे पश्च होते हैं, और बाकी जिनमें नहीं मिलती वो क्या होते हैं, आपके अग्र होते हैं। मैं कहा ट्रिक भी तुमने बड़ी जबरदस्त बनाई। एक दोस्त था, ठीक है, पहले मैं ऐसे करता था, लेकिन अब मैं भी सोचता जिसमें अ की आकृति मिल गई वो आपका क्या है, पश्च स्वर है, जिसमें नहीं मिले तो वो क्या, अग्र स्वर है। इनमें देखा आपकी अ की आकृति किसमें मिल रही, केवल एक ही में मिल रही, वो किसमें मिल रही, आ में मिल रही, तो आ आपका क्या है, पश्च स्वर है। बाकी आपका अ तो मध्य हो गया, ई क्या हो गया आपका अग्र हो गया, ए भी क्या था आपका अग्र स्वर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कहता, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो फटक से बनाए, नदीम मलिक जी डी कह रहे हैं, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, संध्या कोठारी जी डी, अच्छा पुराने क्वेश्चन का आंसर आ रहा, थोड़ा इस क्वेश्चन का भी देना जल्दी से आंसर, परंपरागत रूप से आपके स्वर कितने होते हैं। ठीक है, वैसे देखूं तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या मानी जाती है, स्वरों की संख्या आपके मानी जाती है 13, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 13। ठीक है, मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो आप वहां पे लिखोगे 11। हिंदी में मूल स्वर कितने थे, मूल रूप से 11 स्वर थे, और मात्रा के आधार पे कितने हैं, तो मात्रा के आधार पर हम याद रखोगे अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए मात्रा के आधार पर आपको कितने स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में आपने व्यंजन देखने थे, तो व्यंजन आपके टोटल कितने होते हैं, तो आप याद रखोगे आपके जो टोटल व्यंजन होते हैं आपके 33 आपके क्या व्यंजन होते हैं। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन, पापजे 25, 4 अर्ध य वर्ग होते हैं, 4 3 100 वर्ग और हो मिलकर के टोटल 33 होते हैं। इसके बाद 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं 37, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं 39 और 13 स्वर, तो टोटल वर्णमाला में 52 होते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, यदि अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता, यह किस संधि में कहा जाता है। यदि आपका अ आ रहा, जैसे आपने कहा पूर्व प्लस उत्तर, ठीक है, आपने कह दिया पूर्व प्लस उत्तर, यदि अ के बाद उ आ रहा और ये बदल रहा आपका किसमें, ओ में, आप कहते हैं ना ऐसे पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर। आपको पहले तो पता है जहां पे आप सिंगल मात्रा देखते हैं आपके मन में सीधा एक ही चीज आती है, भाई साहब ये तो गुण संधि है, आप साम दंड गुण जो भी करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले उसे गुण संधि में तोड़ने का प्रयास करते हैं। जहां पे गुण संधि में नहीं टूटता तब आप दूसरी संधि देखते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही था, आपने देखा ओ की मात्रा आ रही, मतलब एक ही सिंगल मात्रा आ रही, तो आप गुण संधि की ओर जाते हैं, और सही में टूट रहा था वो, तो आपकी कौन सी थी, गुण संधि आपका बिल्कुल सही था। गुण संधि में यदि अ के बाद ई आए तो ए आता, यदि अ के बाद उ आए तो ओ हो जाता, यदि अ के बाद री आए तो अर हो जाता। ठीक है, गुण संधि के नियम याद रखोगे, यदि अ के बाद आपका ई आ रहा तो किस में बदलेगा, ए में बदलेगा, यदि अ के बाद उ आ रहा तो किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा, यदि अ के बाद री आ रहा तो किस में बदलेगा, अर में बदलेगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे, गुण संधि में ये होता। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कहता स्वाभिमान में कौन सी संधि होगी। स्वाभिमान, अगर आप स्वाभिमान को तोड़ोगे तो स्वाभिमान को आप संधि विच्छेद में कैसे तोड़ोगे, आप कहोगे स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस अभिमान।
यदि अ प्लस अ बराबर आ बना रहा आप पे, तो आपका संधि कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 13 गुण संधि। बिल्कुल सही बात है, आपका गुण संधि। लेकिन आपका 14 पे आ जाना फटक से। 14 क्या कह रहा? स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान। अ प्लस अ बराबर क्या बनता आपका? आ बनता, तो वहां पे आप कैसे संधि? दीर्घ संधि। एक ऐसे ही आप पे इसमें थोड़ा हो सकता है मात्र ऋण आए, ठीक है, मात्र ऋण। आप कहते हैं मातृ प्लस ऋण कहते हैं, मातृ प्लस ऋण। आपने कहा यहां पे आगे भी री है और पीछे भी संधि विच्छेद के बाद भी री है। री प्लस री मिला के री बनना, तो आपकी यहां पे भी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि आपकी होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से किस वाक्य में असमापिका क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? ठीक है, आपको बताना था, थोड़ा जल्दी से बताइएगा मेरे को। आज का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, देखते हैं कितने लोगों का आपका आंसर सही आता। मैं देख रहा हूं आपके आंसर 60 लोग देख रहे हैं। गोविंद नयाल जी, गुण संधि। थोड़ा आगे बढ़िएगा, फटक से देखिएगा आपकी कौन सी संधि आ रही है। ठीक है, ऑप्शन सी, मैं निबंध लिखूंगा, एनपी एनपी। थोड़ा जल्दी बताना का, क्योंकि लाइव भी चल रहा है, मुझे अभी जाना भी है थोड़ा जल्दी। धर्मपुर में मेरी 4 बजे से क्लास है, खत्म भी करनी है। देखना किसी का आंसर तो आ नहीं रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में असमापिका क्रिया? असमापिका क्रिया का पहले कंसेप्ट देखना, असमापिका क्रिया क्या होती है। तो वहां पे आप याद रखोगे, जो क्रिया अपने सामान्य स्थान यानी वाक्य के अंत में ना आकर अन्य स्थान यानी मध्य में आती, तो वहां पे आपकी असमापिका क्रिया होती है। असमापिका क्रिया देखना यहाँ पे क्या कह रहा? मोहन ने घर आके भोजन किया। मोहन ने घर आकर क्या आपकी समाप्त हो रही क्रिया? नहीं हो रही, बल्कि कहां पे आना क्या है? क्रिया है जो पीछे ना आके कहां पे बीच में आ रही है, और कहां पे क्रिया के समाप्ति का भाव नहीं दे रही, तो वहां पे आपकी असमापिका क्रिया किसमें थी? इसमें थी। मोहन पढ़ता है क्या? समापिका क्रिया। मैं लिखूंगा, कैसी समापिका क्रिया? वह डॉक्टर है, ये भी कैसी थी? आपकी समापिका क्रिया थी। केवल एक चीज में आपकी समापिका क्रिया नहीं थी, वो ऑप्शन ए में आपकी समापिका क्रिया नहीं थी। ओम जी आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा? निम्नलिखित में से किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? संयुक्त क्रिया देखना, जहां पे आपकी 2 क्रियाएं जुड़ के एक क्रिया बनाए, संयुक्त क्रिया होती है। जहां पे रंजक क्रिया और एक मुख्य क्रिया होती है, दूसरे उसके साथ रंजक क्रिया होती है, वो आपकी संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, ऑप्शन ए आना, उसे मोहन आता दिखाई दिया। दिखाई और देना अपना आप में क्या है? एक संयुक्त क्रिया। आपका तो ऑप्शन ए तो ठीक है। तुम यहां आकर बैठ जाओ, बैठ और जाओ, अपना आप में क्या? एक रंजक क्रिया है, दूसरी प्रधान क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया होती है। ऑप्शन सी आना, मोहन सोहन से काम कराता है। मोहन सोहन से काम कराता है। आपको पता है, जब करता स्वयं क्रिया ना करके किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपका काम करा रहा, तो वहां पे आपका संयुक्त क्रिया ना हो के आपकी कैसी क्रिया आनी थी? प्रेरणार्थक क्रिया आनी थी। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी क्या था? बिल्कुल सही होना था, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, फटक से बढ़िएगा। दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? आपको पता है, कभी भी अगर आपको वाच्य देखना है, तो वाच्य में आप एक चीज हमेशा नोट करके रखोगे, और वो चीज आप दिमाग में घुसा लो। कहीं भी कभी भी कोई सरकारी आदेश आता, जैसा कहा दिवाली की छुट्टी होगी, होली की छुट्टी होगी, दिवाली इस बार जनवरी में मनाई जाएगी, कहा दिवाली इस बार नवंबर में मनाई जाएगी। सरकारी आदेश हमेशा और हमेशा एक ही वाक्य में होंगे, और वो किसमें होंगे? जो भी आदेश होंगे वो कर्मवाच्य में होंगे। ऑप्शन बी में बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आपका? मैं बिल्कुल थक गया, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? आपने देखा क्रिया विशेषण आपके सामने है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। यह आप लोगों को बेसिक पता है, इतना तो आप जानते हैं। इसमें क्रिया क्या है? थकना। थक गए ना, थक क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा? बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी क्रिया की विशेषता बता रहा। आपको बताना था इसमें बिल्कुल क्या है। तो बिल्कुल किस प्रकार का क्रिया विशेषण आना था, ये चीज आपसे पूछा गया था। तो बिल्कुल कितना, आप कहते ना क्रिया विशेषण जानने के लिए आप क्या कितना से क्वेश्चन बनाते हैं। आपका कितना, तो आपने कहा कि कितना, तो आपका कितना किसमें आएगा? कितना थक गया, तो आपने कहा बिल्कुल ही थक गया मैं तो बिल्कुल किसमें? परिणामवाचक। अगर रीतिवाचक आता क्रिया विशेषण, तो आप सीधे सीधा कैसे से किसी
काम के होने की जो रीति बताता वो आपका रीतिवाचक होता। अगर आपको शॉर्टकट में ढूंढना तो आप कैसे से क्वेश्चन बना देते। वैसे ही आपका आता स्थानवाचक। स्थानवाचक अगर आपको ढूंढना है तो कहां से, और कालवाचक ढूंढना है तो कब से आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें जैसे किसी क्वेश्चन में आपका कैसे से आंसर मिल रहा हो, आपको कैसे से क्वेश्चन बनाया आपका आंसर मिल रहा है, वो तेज चलती है। आपने कहा वो कैसे चलती है, तो आपने कहा तेज। काम के होने की रीति पता चल रही है तो रीतिवाचक। ठीक है, आपने कहा वो देहरादून जा रहा है, देहरादून जा रहा था। आपने कहाँ जा रहा, तो देहरादून जा रहा, तो वहां पे क्या स्थानवाचक आना था। परिणामवाचक कितना, उसने 1 बोतल पानी पी, तो आपने कहा उसने कितने बोतल पानी पी, तो आपने कहा 1 बोतल पानी थी, तो कितना क्या आता आपका परिणामवाचक में था। कालवाचक वो सुबह जाएगा, तो आपने कहा वो कब जाएगा, तो सुबह जाएगा, तो सुबह क्या आपका कालवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, प्राचार्य में उपसर्ग क्या होते हैं। पहले सबसे पहले देखना उपसर्ग आपके क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो हमें शब्द के कहां पे लगते हैं, आगे लगते हैं। ठीक है, और शब्द के आगे लग के शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं या विशेषता लाते हैं, वो आपके उपसर्ग होते हैं। आपका प्राचार्य था, प्राचार्य को अगर आप तोड़ोगे तो प्राचार्य आपका क्या होता है, प्र प्लस आचार्य, प्र प्लस आचार्य। ठीक है, तो आपको पता है उपसर्ग आपका क्या आना था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना था। प्र आपका क्या आना था, उपसर्ग आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय क्या होगा। पहले देखना तो प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं जो धातु या क्रिया के साथ लगते हैं, बाकी और किसी के साथ जो भी लगता है वो आपका तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, आपने देखना तो इसमें कौन सा आपका कृत क्रिया के साथ नहीं लगते। ऑप्शन ए आना सडियल, सडियल, सड़ना। सड़ना क्या आपकी क्रिया होती है, उसी के साथ अडियल प्रत्यय लगा है तो सडियल आपका क्या बन गया, तो ये आपका कृत प्रत्यय बनना था। ऑप्शन बी देखना झगड़ालू। झगड़ा क्या था आपका क्रिया होती है और उसमें आलू प्रत्यय लगा तो झगड़ालू भी आपका क्या कृत प्रत्यय। हंसी, ठीक है, हंसना कैसे आपकी क्रिया है, हंस क्या आपकी धातु है, उसमें ई की मात्रा लगा के आपका प्रत्यय लगा हंसी, तो हंसी भी कैसा कृत प्रत्यय था। अमीर, अमीर क्या आपका विशेषण और उसमें ई प्रत्यय लगा बन के अमीरी बना है, तो अमीरी आपका कैसा है, तद्धित प्रत्यय आना, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आना था। ठीक है, जिन लोगों ने भी अमीरी मारी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्या कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपका ऑप्शन ए आना, तो ऑप्शन ए क्या आपका औपनिवेशिक, सॉरी औपन्यासिक था। उपन्यासिक का क्या होता है आपका पता है, जहां पे इक प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय मिला के क्या मात्रा में वृद्धि कर देता, ऊ का ओ बना देता, आपको इतना तो पता था। उपन्यासिक नहीं होना था बल्कि आपको क्या होना था, औपन्यासिक होना था। ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही था। ऑप्शन सी आपको पता जिजीविषा ऐसे ही लिखा जाता है, जबकि आपका हिरण्यकश्यपु भी बिल्कुल सही था। बढ़िया फटक से अगले क्वेश्चन पे, जिसके बिना कार्य न चल सके के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको बताना था। आपका जिसके बिना कार्य न चल सके उसे आप कहते हैं अपरिहार्य। जिसके बिना कार्य न चल सके उसे कहते हैं आप अपरिहार्य। पृष्ठपेषण, ऑप्शन सी देखना पृष्ठपेषण, जो बार बार पूछा जाता आप उसे क्या कहते हैं, पृष्ठपेषण के नाम से जाना जाता, जिसे बार बार पूछा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। रेखांकित में पदबंध क्या, आपने देखा उस घर के कोने में बैठा हुआ, ये क्या है। सबसे पहले देखना, अगर नहीं पहचान पा रहे, पदबंध नहीं पहचान पा रहे, तो आप सबसे पहले देखना यहां पे क्या आदमी, आदमी है ना संज्ञा, और उस आदमी की क्या है जो पदबंध देखना, तो उस आदमी की क्या बता रहा, उस घर के कोने में बैठा, तो ये क्या है उसकी विशेषता। मैंने कहा इस क्लास के पीछे बैठा आदमी, तो इस क्लास के पीछे क्या है, किसी व्यक्ति छात्र की विशेषता की क्या पीछे बैठा है, तो आपका पदबंध कौन सा होता, विशेषण पदबंध के साथ आना था। कभी आता संज्ञा से संज्ञा तक, मैं कहा लंका के राजा राम, तो लंका से राम तक आता संज्ञा से संज्ञा, जहां पे भी आता आपका हमेशा क्या होता, संज्ञा पदबंध होता आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण पहले देखना, उपवाक्य मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, या इसने आश्रित उपवाक्य के नाम से जानते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य जहां पे संज्ञा की प्रधानता हो, या आप क्या कहते हैं की संयोजक चिन्ह से जुड़े हो, या आप क्या कहते हैं क्या का आपको आंसर मिल रहा हो। जैसा आपका आंसर देखा, गीता में कहा है कि कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है, आपने कहा गीता में कहा है कि देख लिया आपने, तो पहले चक्कर में आपको लग जाता कि ये क्या संज्ञा उपवाक्य है। फिर भी कभी कभी क्या होता कि आपका संज्ञा में नहीं आता, कभी कभी क्रिया विशेषण में भी आ जाता, तो आपने कहा गीता में कहा गया है कि क्या
तो आपने कहा कर्म पर ही क्या मनुष्य का अधिकार है, क्या का आंसर भी जहां पे मिल रहा वो तो आपका कैसा संज्ञा उपवाक्य क्या, ऑप्शन बी तो आपका संज्ञा उपवाक्य हो नहीं सकता। ऑप्शन ए आना, जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, जो सो आपकी किस बात है विशेषण उपवाक्य में आते हैं, तो आपका ऑप्शन तो ए है नहीं। ऑप्शन सी देखना, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते जाता है, जैसा वैसे, यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले जो भी फॉर्मेट में आते, जो सो वाले जो फॉर्मेट में आएंगे वो आपका क्या होगा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य के क्रिया विशेषण उपवाक्य का भेद बनेगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला ना, मैंने एक बाइक खरीदी है जो बैटरी से भी चलती है, वाक्य में आश्रित उपवाक्य क्या होगा। आपने बताना था मैंने एक क्या खरीदी है, बाइक खरीदी है जो बैटरी से चलती है। इसमें आपको पता है किसी भी वाक्य में दो प्रकार के वाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उसमें क्या होता है आश्रित उपवाक्य होता है। आप देखना इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है, अगर आप इसे तोड़ोगे आप कहोगे कि इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है, तो आपने देखा मैंने एक बाइक खरीदी, अपना आप में क्या एक प्रधान उपवाक्य है और उसी पे क्या आश्रित कौन सा है, जो क्या है जो उसे जोड़ रहा है, जो बैटरी से चलती है। अगर कभी आता कैसा उपवाक्य है, जो बैटरी से चलती है उस पर आश्रित उपवाक्य है। क्वेश्चन यहीं से पूछ देता कि उपयुक्त शब्द में कौन सा उपवाक्य है, तो आप वहां पर याद रखते इस शब्द में आपका कौन सा विशेषण उपवाक्य आना था। ठीक, क्योंकि विशेषता ही तो इसकी कि क्या है विशेषता कि वो क्या चल रही है बैटरी से चल रही है। क्वेश्चन अगला आना, मैं अभी अभी आया हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। अभी मैंने बोला था क्रिया विशेषण, ये क्या कह रहा है आना क्या है क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है अभी अभी। आपने कहा कब आया, तो आपने कहा अभी अभी आया। कब से क्वेश्चन का आंसर मिला आप, तो आप सीधे सीधे किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होना था। जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आया है आपका बिल्कुल सही है, सीधा सीधा पढ़िएगा, टाइम नहीं है मेरे पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य स्वर का उदाहरण है। आपने देखना था आपकी वर्णमाला में स्वर, ठीक है, तो कंठ्य स्वर आपको पता है ई कहां से तालव्य से निकलता है, अंग कहां से आपका नासिका निकलता है, कंठ क्या होता है आपका अह होता है, ओ आ कंठ्य होते हैं, इसके साथ साथ क वर्ग आपका क्या होता है कंठ्य होता है, इसके साथ हो आपका कंठ्य होता है, और अंग अह आपका क्या होता है कंठ्य होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई है, रेखांकित में कौन सी संज्ञा होगी। आपने देखा अब तो दूरियां क्या बन गई आपकी नजदीकियां बन गई है, तो आपने देखा जहां पे भी दूरी क्या आपका भाववाचक संज्ञा है। अगर कभी भाववाचक संज्ञा कहीं पे भी बहुवचन में प्रयोग होती है तो कहां चली जाती है, जैसे नजदीक है, नजदीक क्या आपका भाव है आपका नजदीकियां, कभी भी भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन में जहां पे भी प्रयोग होती है तो आपका किस में चली जाती है आपको, तो आपको याद रखना वो हमेशा किस में जातिवाचक में उनका प्रयोग होता है। कभी आएगा दूरियां आपका क्या है भाववाचक संज्ञा, दूरी आपका भाववाचक है तो दूरियां आपका क्या हो जाएगा जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम कौन सा होगा। जो क्या कोई संकेत कर रहा है किसी की ओर, मनुष्य की जगह लगा है जो, ठीक, या आपका संबंध बता रहा है, या आपका अनिश्चय है, या प्रश्नवाचक तो आपका है नहीं। ठीक, आपका हो सकता कि आपका है निश्चयवाचक हो, लेकिन जो आपका कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, हो सकता है आपका अनिश्चयवाचक की ओर जा रहा हो, लेकिन जो आपका सही आंसर बैठना था, जो झूठ बोलता है वो क्या कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब जो झूठ बोलने वाला आगे नहीं बढ़ पाता है, इसका झूठ ना बोलने वाले से क्या दिखा रहा है संबंध दिखा रहा है, तो आपका क्या होना था ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, संबंधवाचक क्या सर्वनाम होना था। निश्चयवाचक सर्वनाम हुए होते हैं, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में आप कंफ्यूज होते हैं। याद रखोगे कभी भी कोई भी सर्वनाम अगर किसी जैसे यह वह वे हैं, कभी किसी पुरुष की जगह आते वो तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर पुरुष की जगह ना आके वो कहीं किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं या किसी प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वहां पे वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं रहते, तब वो क्या हो जाता है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे नहीं कहता वह मनुष्य नहीं देवता है, वह मनुष्य नहीं देवता है, तो वहां पे आपने कहा कि वह पुरुषवाचक की ओर भी आपका ध्यान जा रहा था, लेकिन वहां पे वह क्या है एक इंडिकेट कर रहा है किसी की ओर, तो वहां पे क्या था संकेतवाचक की आप निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम रूप में जानते हैं। क्वेश्चन अगला आना, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। आपको पता है ग्रुप सी के आप तुके भास रहे हो,
आपने तुक्के ही मारना, कभी भी देखना, छोटी छोटी ट्रिकें आपने बना रखी है। आपको क्या कह रहा, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कर्णों से पूर्ण मानो। इतना देखा आपने, मनु मानु जनु जानू, जहां पे भी दिखता है सीधा सीधा आपके मन में एक ही अलंकार आता, क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पे उपमेय की उपमान में क्या संभावना तलाशी जाती, वहां पे आपका क्या होता, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार देखना, तो उपमा अलंकार में आप क्या कहते हैं, उपमेय की उपमान में जहां पे भी तुलना की जाएगी, या आप सीधे सीधे याद रखना सा से सी जहां पे भी दिख जाता आपका कौन सा अलंकार आ जाता है, तो आप याद रखते हैं आपका उपमा अलंकार आता है। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। आपने अतिशय मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ा के, उक्ति मतलब क्या होता है, कहना। जहां पे भी आप किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कहते हैं, वहां पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। रूपक अलंकार, जहां पे मानवीय गुणों का क्या होता है, आरोप होता है ना, सॉरी, जहां पे भी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप या निषेध रहित आरोप लगता है, आप क्या कहते हैं, वहां पे कौन सा, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, वहां पे सीधा सीधा आपको याद है क्या, कैसा अलंकार है, रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, आजादी के बाद भारत में सरदार के कामों को कौन नहीं जानता। रेखांकित शब्द मैं बताना था हमें कौन से शब्द, आपको पता है सरदार को इन्होंने क्या कर रखा, रेखांकित कर रखा। लेकिन क्या कह रहे हैं, सरदार वैसे तो होती एक जाति है, लेकिन शब्द पढ़ेंगे आप, वाक्य में देखेंगे तो यहाँ पे सरदार शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो क्या कह रहा है, आजादी के बाद भारत में सरदार, सरदार मतलब सीधे सीधा किसी जाति विशेष का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का उल्लेख किया गया। इसीलिए सरदार आपका यहाँ पे क्या जाना था, व्यक्तिवाचक संज्ञा जाने थे। जैसे कहते हैं पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे पंडित कोई जाति नहीं है, बल्कि पंडित किसके लिए, नेहरू जी के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो वहां पे क्या, नेहरू जी कहते व्यक्तिवाचक संज्ञा थे। ऐसे ही आता देश में जयचंदों की कमी नहीं है, वहां पे जयचंद एक जाति है, ठीक है, जयचंद वहां पे जातिवाचक के रूप में इस्तेमाल हुआ, जबकि जयचंद किसी का नाम होता है वहां पे व्यक्तिवाचक नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है जयचंद किसी चोर जाति को आप जयचंद के नाम से जानते हैं, इसीलिए आप कहते हैं देश में जयचंदों की कमी नहीं है। वहां पे जो जयचंद इस्तेमाल हुआ वो किसके लिए, एक पर्टिकुलर जाति के लिए। आप कहते हैं क्लास में सूरदासों की कमी नहीं है, तो वहां पे सूरदास वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सूरदास क्या पे वहां पे पर्टिकुलर एक अंधों की जाति के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए सूरदास क्या वहां पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, चरण धरत चिंता करत चितवन चहु चोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। आपने देखा जहां पे भी रहीमन के दो आते, और जहां पे आपको पता है एक ही चीज के क्या अलग अलग अर्थ मिलते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे देखना कभी यहाँ पे सुवर्ण मतलब स्वर्ण का उल्लेख तो कर रहा है, लेकिन स्वर्ण का उल्लेख तीन चीजों में अलग अलग कर रहा है। सुवर्ण, सुवर्ण कवि के लिए क्या होता है, अच्छे शब्दों को सुवर्ण के रूप में जानता आप, ठीक है। वैसे व्यभिचारी होता ना, कभी आप नहीं कहते बड़ा व्यभिचारी, जो स्त्री की और ज्यादा ललायित होता उसे व्यभिचारी कहते हैं। सुवर्णन मतलब व्यभिचारी के लिए सुवर्णन क्या होता है, सुंदर स्त्री का शरीर को वो क्या सुवर्णन के रूप में जानता है। और जबकि आपका चोर के लिए सुवर्णन क्या होता है, स्वर्ण धातु होती है। इसीलिए आपने देखा कि इस शब्द में एक ही सुवर्णन का अर्थ अलग अलग था, एक शब्द के अनेक अर्थ मिल लेते या एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके थे, तो वहां पे आपने क्या देखा, सीधे सीधा कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होना था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्या कह रहा है, यो वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनना। देखना जो आपका ज्यों था, ज्यों की बात करूं तो आपका संयुक्त व्यंजन है, ये दो वर्णों के योग से बनता है। आपका पहला आता जौ हलंत प्लस यो। हिंदी में टोटल 4 क्या होता है आपके संयुक्त वर्ण होते हैं, उन्हीं में से आपका ये भी एक। आप अभी मैंने थोड़े 2 मिनट पहले कहा था त्रौ, तो आपने कहा था त्रौ किसके योग से बना है, तो मैंने कहा त्रौ प्लस रो हलंत। पहला वाला वर्ड हमेशा जिसमें भी आएगा वो हलंत के साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म शुद्ध अशुद्ध है, तो आपको पहचानना था कौन सा युग्म अशुद्ध है। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, याद रखोगे कल पेपर में जाओगे तो ज्यादातर चांसेस देखना जहां पे अनुस्वार लगा होगा या सिंगल बिंदी लगी होगी या अंग की बिंदु लगी होगी, इनके चांसेस बनते हैं कि ये बिंदु किस में जाएंगे, आपके तत्सम में जाएंगे। लेकिन कई चांसों में जैसा आपका कंधा स्कंद होता, मयंक का मृगांग का मयंग होता, तो कई चीज़ों में आपका ये भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में आप देखोगे तो अंग की बिंदु आपका हमेशा तत्सम में आती है, ठीक है। कई अपवाद हैं उन्हें आप याद करोगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में जहाँ पे भी आपका चंद्र बिंदु दिख जाएगा ना, हमेशा याद रखना चंद्र बिंदु आपका तद्भव में इस्तेमाल होता है। ये बात तो आप नोट करके रखना। अंगुष्ठ का अंगूठा होता, अमलिका का इमली बिल्कुल सही था,
साथ साथ इसके साथ साथ देखना अक्षु, जहां पे भी आपका संयुक्त व्यंजन आता है उस तत्समय आता है, अक्षु का आंसू आता है, जो अदरक का अन था। याद रखना री वाले शब्द, री आपका संस्कृत में इस्तेमाल होता है, तो री वाले जो भी शब्द आता है आपके तत्समय आता है। अदरक का गीला ना होकर क्या होना था, अदरक होना था, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी गलत था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित में पद है। यहां पे देखना हम ताजमहल जाने जाएंगे, वहां पे क्या बता रहा, हम सर्वनाम, आपको 4 के 4 ऑप्शन सर्वनाम के थे, तो सर्वनाम में आपने बताना था वो कैसा सर्वनाम होगा आपके। अगर ये कह रहा कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो वहां पे याद रखना हम वहां पे किसके लिए, अपने लिए कह रहा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का भी कैसा रूप, बहुवचन रूप में कह रहा, सीधा सीधा याद रखना पुरुषवाचक वहां पे क्या आना था, सर्वनाम आना था, और पुरुषवाचक का भी कौन सा भेद, उत्तम पुरुष में आना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या होगा। कई लोग आज इसमें कंफ्यूज थे, ठीक है, कई लोग कंफ्यूज थे। एक चीज तो आप याद रखना, प्रसर्ग चिन्हों से प्रसर्ग चिन्ह आपका केवल 2 जगह आता है, आपका कर्म में नहीं आएगा, आपका अधिकरण में नहीं आएगा, इसलिए आपका ए या डी में तो आंसर आना था। अंजलि पांडे का पहला आंसर आया, ऑप्शन ए आया है। ठीक है, लेट्स क्रैक वीडियो यूके तिरुपति ए आया, अंजलि पांडे ए आया है, अन्नी बिस्ट बी आया है, साक्षी कनवासी ए आया है, विजय सिंह डी आया है, विजेंद्र सिंह डी आया है। ठीक है, एस पवार ए आया है, मिस्टर ओपी ए, मिस्टर ओपी को बहुत पहले से देख रहा मैं, सक्षम एकेडमी से जुड़े हमारे साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आपने देखा जहां पे भी करण कारक कहां पे आएगा आपका, जहां पे भी साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा आपका करण, क्या यहां पे सेवा सत्कार क्या आपके साधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जी बिल्कुल, आपका सेवा सत्कार क्या है वहां पे एक साधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा, उससे आपकी क्या बढ़ रही है, आदर बढ़ रहा है, तो आपका कैसा कारण आना था, करण कारक आना था। आपका अपादान कारक क्यों नहीं आया, अपादान कारक में हमेशा आप याद रखोगे अलगाव का भेद आता है, विभेद का भेद आता है, कभी भी सीखने का भाव आता है, घृणा का भाव आता है, डर का भाव आता है, वो सब किसमें आते हैं, अपादान कारक। अपादान से विभक्ति तो आता है, लेकिन हमेशा अलगाव का भाव आता है। इनका बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो भी आयोग का रहता है ना यूके त्रिपाठी का, हिमालय से गंगा निकलती मैं कारक कौन सा होता, आंख बंद करके याद रखना अपादान कारक। सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन आता है आपका हिंदी में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से बने होते हैं और अपने आप में पूर्ण हो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी दूसरे शब्दांश से बने हैं और अपने आप में क्या है, पूर्ण है। जैसे मैंने कहा एक शब्दांश है विद्या और दूसरा शब्दांश है आलय, 2 शब्दांशों के योग से बने हैं, शब्दांश क्या आपका विद्यालय, तो ये कह रहा विद्यालय, विद्यालय कैसा शब्द है आपका, ये शब्द आपको बताना था। तो आपको पता है विद्यालय आपका कैसा आ रहा, यौगिक शब्द आना था। ठीक है, रचना के आधार पर आपने शब्दों को 3 भाग से जाना था, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो आपस में टूटते नहीं हो, जैसा आपने कहा गेहूं, तो गेहूं आप तोड़ नहीं पाएगा, आपने कहा राहुल, राहुल टूट नहीं पाएगा आपका, तो रूढ़ शब्द होते हैं। आपने कहा विद्यालय, विद्या प्लस आलय आपने टूट दिया। एक ऐसे आता लंबोदर, लंबा प्लस उदर, तो आप क्या कहते हैं लंबोदर, यौगिक तो है ही है, लेकिन यौगिक होते हुए भी अपना आप में एक तीसरा अर्थ दे रहा है लंबोदर। आप किसके लिए, श्री गणेश के लिए इस्तेमाल करते हैं लंबोदर। तो क्या होता है कि जहां पे यौगिक शब्द तो बनता ही बनता है, साथ साथ अपने साथ तीसरा कोई अर्थ दे रहा हो, तो आपका किस में जाता है, योग रूट में जाता है। या सीधा सीधा डायरेक्ट रखना, जिसमें बहुवरी समास का प्रयोग होगा वो योग रूट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम का जोड़ा त्रुटिपूर्ण है। कई लोगों ने गलत मारा है, थोड़ा फटक से मेरे को आंसर देना। प्रीति मेहरा, अरुण सिंह जी, भरत बिस्ट जी, सब ने वीडियो लिखा रहे अपने पीछे, बनते इस बार सारे लोग वीडियो। ठीक है, थोड़ा शेयर भी कर दो यार, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, फटक से शेयर करो, थोड़ा सक्षम शिखर एकेडमी का थोड़ा प्रचार करो, आप लोग के बीच तभी तो बनेंगे। पटवारी का होते हुए भी डाटा डाटा टाटा बोलो रहे, डाटा नहीं, ऐसा टाटा बोला करो। ठीक है, ऑप्शन ए आया है अंजलि पांडे का। ठीक है, अंजलि पांडे देखना पड़ेगा। अंचल रावत ए आया, नितिन नेगी ए आया है, मिस्टर ओपी ए आया, विजेंद्र सिंह ए आया, दीपक डबराल थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, भरत बिस थोड़ा दिक्कत है, साक्षी कनवासी दिक्कत है, रीना, सबका बिल्कुल, जिन लोगों का भी आपका
आमिष का सामिष जो लोग कह रहे हैं वो सभी लोग गलत हैं। हमेशा याद रखना, आमिष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निरामिष। आमिष का विलोम शब्द आपका क्या होगा? निरामिष होता। सामिष का विलोम शब्द भी आपका क्या होता है? निरामिषी आपका होता है। आमिष और सामिष दोनों का विलोम शब्द आपका क्या होगा? निरामिष होगा। ये याद रखना, क्योंकि पिछली बार शायद आबकारी में आया था ये आमिष और निरामिष वाला, तो वहाँ पे थोड़ा मेरे से मिसप्रिंट हुआ था। मैं सोचा अ का 100 बनाने की हमारी आदत था, तो वहाँ पे मैंने भी अ का 100 बना दिया था। ठीक है, सामिष का भी निरामिष होगा, आमिष का भी निरामिष होगा, ये चीज़ याद रखो। उद्दत का विनीत होता, बिल्कुल सही था। आधार का आधेय होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा, बाकी तीनों सही थे। आपका ऑप्शन ए गलत था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्या कहता? भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी होती? आपको पता है भाषा की मूलभूत इकाई शब्द तो होती नहीं, न भाव होता, न वाक्य होता। आपका जो होता है वो होता आपका ध्वनि, या आप इसे क्या कहते हैं? वर्ण के नाम से जाना जाता है, या इसे आप भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। ध्वनि या वर्ण के नाम से आप इसे जानोगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, थोड़ा बहुत लेट चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो देखना, थोड़ा जल्दी से बताना आपका कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है आपका। तो देखिएगा, समुच्चय बोधक अवयव आपका देखना, हमेशा समुच्चय बोधक अवयव का इस्तेमाल आपका कहाँ पे होता है? जहाँ पे भी शब्दों को जोड़ने के लिए आपका समुच्चय बोधक अवयव का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शब्दों को जोड़ने के लिए आपको क्या समुच्चय बोधक अवयव होगा? इनमें से आपने बताया क्या अर्थात आपका शब्द जोड़ता है? हाँ जोड़ता है। अथवा भी आपका शब्द जोड़ता है, अतएव भी आपका शब्द जोड़ता है। जो शब्दों को नहीं जोड़ता तो आजन्म आपका क्या शब्दों को नहीं जोड़ता, इसलिए आजमन आपका क्या समुच्चय बोधक नहीं था। कभी भी आएगा समुच्चय बोधक क्या होता है? जो वाक्यांश को, जो वाक्यांश नहीं, जो दो एक वाक्य को जोड़ता है, वाक्यांश होता है। या आपका हो गया जहां पे भी संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के जो भी शब्द आएंगे वो आपके किस में आएंगे? समुच्चय बोधक में आएंगे। ठीक है, समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। जहां पे भी आपके संयुक्त वाक्य वाले आएंगे समानाधिकरण, और जहां पे आपके मिश्र वाक्य वाले शब्द आएंगे बीच में वो आपके क्या व्याधिकरण होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, आपके 2-3 होते हैं। निरुनासिक, अयोगवाहक आते ना। आपको याद रखना, अनुस्वार शब्द आपका क्या होगा? अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को आप क्या कहते हैं? अनुस्वार। खास तौर पे जिनमें क्या अंग की बिंदु लगी हो आप अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, जिन्हें आप नाक और मुंह की सहायता से बोलते हैं, वो क्या होता है? आपका अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, एक होता है अयोगवाहक। अयोगवाहक हमेशा आप याद रखोगे, अंग और अह आपके क्या अयोगवाहक है। विसर्ग आपका आएगा, विसर्ग कौन सा है? तो अह आपका विसर्ग है। अनुस्वार आपका कौन सा है? तो अंग आपका क्या होता है? अनुस्वार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, वकील किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताना था आपका वकील किस भाषा का शब्द होगा आपका? तो फटक से बताइएगा जरा, थोड़ा वर्णमाला में आ गया हम। वकील आपका किस भाषा का शब्द है? शायद ऑप्शन भी आ गया आपका। ऑप्शन जो आना था, वकील जो किस भाषा का शब्द आना था, तो जिन भी लोगों का ऑप्शन आपका ए आ रहा है बिल्कुल सही है। अनिबिस्ट का आपका, सॉरी ऑप्शन बी जिन लोगों का बी आ रहा, अरबी भाषा का आना था आपका वकील। अगर फारसी भाषा में देखना तो फारसी भाषा जो आप वीडियो के बाद बनोगे ना, जब वीडियो बन जाओगे आप तो शादी ढूंढोगे आप। वो शादी शब्द किस भाषा का है? शादी के बाद तो आप बीवी के साथ सरकार बनाओगे। ठीक है, सरकार भी किस भाषा का है? फारसी भाषा का, शादी और सरकार। तुर्की भाषा के याद रखना, तो यहां से आता है एक कैंची आता है, एक बेगम आता है, एक बीबी आता है, एक क्या था आपका तुर्की भाषा का उर्दू शब्द भी याद रखना। उर्दू किस भाषा का आपका? तो कैंची भाषा का आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हिंदी शब्दकोश में के अनुसार आपका जो संतान, ठीक है, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? आपने देखा था हिंदी शब्दमाला में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? तो आप कहते हैं अंग की बिंदु आती है। आपका हो गया सबसे पहले आपका इन शब्दों में जो दिख रहा है आपको, क्योंकि पता है जहां पे
आपने कहा क से पहले आपका अंग की बिंदु आती है, तो सबसे पहले आपने देखा अंग किसके साथ, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के साथ आपका अंग लगाता है। फिर ठीक है, सचल सकल सकल दोनों में सेम था। अब देखना आपने सचल पहलाएगा या सक्षम पहलाएगा। सचल में देखना 100 पहले 100, दोनों में 100 कॉमन था। अब चौ पहले आता है या स्रो पे अक्षौ पहला आएगा, तो आपको पता अक्षौ क हलंत प्लस 100 के योग से बना है, तो अक्षौ तो आपका चौ से पहले क्या क आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन डी आपका क्या होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप सक्षम अक्षौ को तोड़ोगे ना तो आपको क मिलेगा, क हलंत प्लस 100। आपको पता है क, क्योंकि अक्षौ का क्रम किसके बाद आता है, क के बाद आता है, इसीलिए चौ पीछे आना था। आपका ऑप्शन डी डॉग बिल्कुल सही होना था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा होता है, जहां पे कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी अन्य से क्रिया करवाता है, वहां पे आपकी जो क्रिया जाती है वो प्रेरणार्थक क्रिया जाती है। ठीक है, आना और वाना जहां पे लिखा होता आपका प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जहां पे कर्ता एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया करना शुरू कर देता, तो पहली जो क्रिया होती उसे पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, आगे नाथ न पीछे पहा लोकावृत्ति का अर्थ क्या होगा। आगे नाथ न पीछे पहा मतलब बंधन रहित होना, या आप इसे दूसरे शब्दों में कहोगे जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, आप उसे क्या कहते हैं, आगे नाथ न पीछे पहुआ। एक आपका आता यहीं से एक क्वेश्चन बना था पिछली बार, दांत कट्टी रोटी होना, वो छोटी एनसीईआरटी से आया था, सीधे सीधे डायरेक्ट आ गया था। दांत कट्टी रोटी होना का मतलब क्या होता है, ठीक है, दांत कट्टी रोटी होना आपकी गहरी दोस्ती होना, या आपके कहते हैं पक्की दोस्ती होना, आपका क्या दांत कट्टी रोटी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन क्या कह रहा, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। मिठास शब्द आप कहोगे मीठा प्लस मीठा प्लस आस, इसमें प्रत्यय क्या था आपका, आस प्रत्यय। कभी आता कैसा प्रत्यय, मीठा क्या आपका क्रिया है या मीठा फल, तो मीठा क्या विशेषण है, और उस मिठास कैसा तद्धित प्रत्यय आना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, साहित्य लहरी किसकी रचना। आपको पता है साहित्य लहरी किसकी, सूर साहित्य लहरी, साहित्य लहरी के नाम से आपसे जानते हैं। तो साहित्य लहरी अभी कभी भी आपके आएगी तो साहित्य लहरी आप किसकी, सूरदास की। सूरदास कृष्ण भक्ति सागर से आपके सूरदास थे। वैसे सूरदास अंधे कृष्ण कवियों में जो कवि सूरदास थे अंधे कवि माने जाते हैं। सूर साहित्य, सूर सागरी, सूर साहित्य लहरी, इन्हीं की रचनाएं मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कबीरदास भी आपके सिलेबस में है, बाकी जयसी और पद्माकर तो है नहीं। कबीरदास, सकी, सबद और रमैनी किसकी, कबीरदास की रचनाएं मिलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। आपका देखना प्रांगण, प्रांगण आपने अंग की मात्रा देख ली, आपने कह दिया ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आपने कहा आश्रम, आपने संयुक्त व्यंजन देख लिया, आपने कहा आश्रम कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आपने कहा उद्वेग, उद्वेग भी आपने देखा डबल दो है तो संस्कृत का शब्द है। एक ही शब्द था आपका प्यास, प्यास तद्भव शब्द था, और प्यास का होता पिपासा। पास का संस्कृत में क्या बनेगा, पिपासा बनेगा, इसीलिए आपका तद्भव शब्द बनना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, इनमें से कौन हिंदी में यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। आपने देखा हिंदी, कभी भी आपको हिंदी में, कल भी आप पेपर देने जाओगे वीडियो में 1 से 20 के बाद आपको कुछ इस टाइप के कंप्यूटर शब्दावली से आता, मंगल, चाणक्य, सराय, उत्साह, कुर्तिदेव, एरिक कहेगा ये एसल, ये क्या है, तो आप याद रखना 1 से 20 के बीच आ रहा तो हमेशा उसका आंसर फॉन्ट ही जाना है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही चीज़ है, वो फॉन्ट है, और आपको इन फॉन्टों में बताना था कौन सा आपका यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। तो आपको पता है आपका यूनिकोड किसमें आपके कोड नहीं लगते हैं, तो आपका चाणक्य, चाणक्य आपका क्या है, यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, चाणक्य कुर्तिदेव। जबकि मंगल, सराय, उत्साह ये आपके क्या यूनिकोड फॉन्ट मिलने थे। हिंदी में फॉन्ट कितने आएंगे, तो 2 आएंगे, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड, 2 प्रकार के आपके हिंदी में फॉन्ट पाए जाते हैं। कभी आएगा हिंदी में फॉन्ट के कितने प्रकार हैं, तो आप हमेशा याद रखोगे 2 प्रकार के हिंदी में फॉन्ट पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, 1 इंच मुस्कान की समस्या क्या है। 1 इंच मुस्कान किस समस्या पे आपकी, तो याद रखना शिक्षितों की दुखांत प्रेम कथा पे आपका 1 इंच मुस्कान रचना मिलती है आपकी। ठीक है, तो ठीक है, टाइम आज थोड़ा ज्यादा हो गया दोस्तों,
धर्मपुर में अभी क्लास करानी है, तो थोड़ा 100 क्वेश्चन अभी नहीं करा पाऊंगा, वापस आके आप लोगों के बीच फिर लाइव के माध्यम से बनूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद रहेगी जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं, आपका वीडियो का पेपर बहुत अच्छा जाए, आपके लिए सरकारी नौकरी जल्दी वेट कर रही हो, इसी का उम्मीद करूँगा। सभी का भला हो, भगवान से एक ही दुआ हमारी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थक गए यार, हट, क्लास बहुत है। 1 घंटा हो गया।